डियर स्टूडेंट, आज आपको हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है पावर। तो पावर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और इसको जानने के बाद से इस पे जितने भी फार्मूले हैं सबके बारे में वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड बताते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल्स अगर लिखा हो ऐसे पावर के फॉर्म में a पे पावर n अगर ऐसे लिखा हो तो सबसे पहले जानेंगे इसमें पावर कौन सा है, बेस कौन सा है। तो इसको हम बोलते हैं बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार और इसको हम बोलते हैं क्या, पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर। और पावर को हम जानते हैं क्या बोला जाता है, घात बोला जाता है हिंदी में। ठीक, और ये पावर को और नाम भी हम दे सकते हैं, एक्सपोनेंट दे सकते हैं, इंडेक्स दे सकते हैं। ये सब इसी के सिनोनिमस है। और इसके बाद से सबसे पहले इसमें जो हमें फार्मूले जो यूज होंगे, तो जो हमारा पहला जो फार्मूला जो होता है एडिशन का जो फार्मूला होता है कि a पे पावर n इंटू a पे पावर m, यानी इस कंडीशन में अगर कोई भी किसी भी नंबर पे पावर कुछ भी हो, लेकिन क्या हो, सबसे पहले इसका बेस जो होता है बेस सेम होना चाहिए और सेम होने की कंडीशन में ही हम पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जब हम इसके पावर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट, a पे पावर n प्लस m बनेगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। अगर एग्जांपल हम रखते हैं x पे पावर 7 इंटू x पे पावर 8, देन हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे क्या इसके जो बेस होते हैं बेस इक्वल होते हैं। तो बेस क्या हमारा x है और पावर क्या है हमारा 7 है। तो बेस को क्या करेंगे हम 1 टाइम्स ऐसे राइट कर लेंगे अगर बेस इक्वल हुआ तो बेस हमारा x है और x हमने राइट कर दिया और पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा x पे पावर 15। इसको हम ऐड कर लेंगे और हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। फिर एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, y पे पावर -2 इंटू y पे पावर -8। इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, वही सबसे पहले हम पावर को देखेंगे और उसके बाद से बेस को भी देखेंगे। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा इक्वल है। तो बेस जब भी इक्वल होगा तो पावर को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड जब करेंगे -2 और प्लस ब्रैकेट में -8, तो जब ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये ब्रैकेट ओपन होगा और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो y पे पावर क्या आ जाएगा, -2 और -8 मिलके कितना हो जाता है, -10। ऐसे इसका फाइंड आउट हो जाएगा। अब उसके बाद हम सेकंड जो उसके जो फार्मूले होते हैं सब्ट्रैक्शंस के, सेकंड जो फार्मूले हमारे होते हैं वो होता है हमारा डिवाइड के फॉर्म में होता है। अगर कोई भी नंबर्स पावर के अगर फॉर्म में है, जैसे अगर हम रखते हैं कि यहाँ पे a पे पावर क्या हो, n हो, लेकिन जो इनके रिलेशन जो होते हैं क्या हो, डिवाइड का हो, और a पे पावर क्या हो, n। ठीक, इस कंडीशंस में जो फार्मूले हमारे जो बनते हैं क्या होते हैं, जब इन दोनों के बीच जो रिलेशन हमारा डिवाइड का होगा तो हम पावर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा a पे पावर n माइनस n होगा। अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा a पे पावर 3 डिवाइड बाई a पे पावर 2। फिर उसके बाद सेम वही कंडीशन जो फार्मूले में वेरीफाई हुआ है कि a पे पावर 3 है और डिवाइडेड बाई a पे पावर 2 है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे पावर क्या है हमारा डिफरेंट है और बेस क्या है हमारा सेम है। तो मेनली हमें फोकस करना है बेस पे। तो बेस क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम होगा तो बेस को हम 1 टाइम राइट कर देंगे और पावर को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि इनका जो रिलेशन हमारा है डिवाइड का है। ये हो जाएगा 3 - 2 और देन यहाँ से जो रिजल्ट हमें फाइंड आउट होगा a पे पावर क्या होगा, n, या सिंपली कह सकते हैं a। ठीक है, एक एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं। एग्जांपल्स जैसे मान लीजिए स्टूडेंट कि y पे पावर -2 हो डिवाइडेड बाई y पे पावर +8 हो। उसके बाद इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमारा जो बेस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और बेस हमें ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है। जब बेस ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बेस को 1 टाइम्स और पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हो गया -2 और ये -8। जब इसको हम सॉल्व करेंगे आपको मालूम होगा कि -2 और -8 मिलकर क्या होता है, -10 होता है। यहाँ से इसका ये सेकंड फार्मूले का जो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड फार्मूले पे। जो थर्ड फार्मूला हमारा है वो होता है अगर पावर के ऊपर पावर हो, यानी पावर देन पावर, तब होगा क्या, जैसे हम लिखते हैं a पे पावर n फिर होल पावर n। ठीक, कैसे देखिए, a पे पावर n देन होल पावर n देन फिर क्या होगा, a पे पावर n इंटू n। कहने का मतलब ये देखा जाए, अगर पावर्स के ऊपर पावर हो तो इन दोनों पावर्स क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a पे पावर हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, nm मिलेगा। ठीक, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे y पे पावर 3 होल पावर 8। तो हमने क्या बताया, अगर बेटा पावर्स के ऊपर पावर हो तो पावर पे क्या करते हैं, हम इंटू कर लेते हैं, और जब इंटू करेंगे तो 3 इंटू क्या होगा, 8 होगा, और 3 इंटू 8 आपको मालूम होगा क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेते हैं स्टूडेंट। अगला एग्जांपल हमारा होगा x पे पावर -10 होल पावर -2। सेम यही कंडीशन होगा कि x पे पावर -10 इंटू ये -2 होगा। ठीक, हमने बताया कि पावर्स के ऊपर अगर पावर हो तो पावर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 2 क्या होता है, 20, माइनस इंटू माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा x पे पावर 20 हो जाएगा। ये हमारे पावर्स के जो भी फार्मूले थे, हमने 3 फार्मूले आपको एडिशन का बता दिया, सब्ट्रैक्शन का बता दिया, और ये पावर्स का बता दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला होता है, नेक्स्ट फार्मूला होता है कि अगर कोई भी पावर हमारा, कोई भी पावर, जैसे देखा जाए कोई भी अगर फार्मूला हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है a पे पावर अगर n है तो इसको हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में जब लिखेंगे तो होगा क्या हमारा a पे पावर -n। ठीक है, अगर इसको हम चेंज अप करना चाहेंगे तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे तो जब क्या होगा, जब इसका प्लेसेस चेंज होता है तो सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे यहीं पे देख लीजिए, अगर ये प्रेजेंट टाइम में हमारा कुछ नहीं तो y1 है डिनोमिनेटर में, और हमने क्या किया, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किया, तो जब नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में जब चेंज करेंगे तो पावर यहाँ पे प्लस था, अब माइनस हो गया। ठीक, इसको क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हमारा 2 पे पावर 3। तो 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, हमने क्या बताया कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे जब आएगा तो 2 पे पावर क्या आएगा, -3 होगा। क्लियर, फिर एक एग्जांपल और हम लेते हैं। अगर हम कहें यहाँ पे कि 1 बाई x पे पावर -5, इसको अगर सॉल्व करें तो फार्मूले के अकॉर्डिंग जब इसका ये जो डिनोमिनेटर में जो x पे पावर -5 है, जब इसका प्लेसेस चेंज होगा तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं, और जब सिंबल्स चेंज होंगे तो यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट फार्मूले आते हैं पावर्स के जो अगले फार्मूले हैं इसको हम थोड़ा देखेंगे। होता क्या है कि अगर रेशन के फॉर्म में हो, यानी a/b के फॉर्म में हो, a/b के फॉर्म में हो, अगर पावर हमारा क्या हो, n। ठीक, सेम कंडीशन इसके पहले जो हमने प्रीवियस वाले भी फार्मूले हमने जो बताया सेम ऐसे यहाँ पे है। कुछ नहीं करेंगे बेटा, जब हम इनके प्लेसेस को चेंज करेंगे तो पावर्स के जो सिंबल्स होते हैं क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब यहाँ पे b हमारा डिनोमिनेटर में है, जब इसको हम नोमिनेटर में भेजेंगे यानी b को हम नोमिनेटर के फॉर्म में रखेंगे, और a हमारा नोमिनेटर में है, जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे यानी b/a तो
होगा क्या, इसके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है हमारा अगर 3 पे पावर 3/5 पे पावर x, तो होगा क्या, यहां से हम इसके प्लेसेस को जब चेंज करेंगे तो 5/3 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पावर्स के जो नेक्स्ट जो फार्मूले हैं, फिर अगले फार्मूले को आपको हम बता देते हैं, और इसका आप क्वेश्चन अच्छे से इजी तरीके से कर सकते हैं। और जो भी दिक्कत हो तो डाउट आप पूछ सकते हैं क्लास के एंड में, वो आपको बताया जाएगा। अगला हमारा जो फार्मूला है कि अगर बेस डिफरेंट हो, अभी तो हमने बेस को सम के बाद मतलब इक्वल के फॉर्म में पढ़ा, अगर बेस हमारा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए और पावर क्या हो जाए, सेम हो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में करते क्या है, अगर बेस हमारा क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, पावर सेम हुआ, कुछ नहीं करते हैं बेटा, हम बेस को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, यानी बेस का हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू बी क्या होगा, ए बी, और पावर को 1 टाइम एज इट राइट कर देते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी क्लियर होगा। एग्जांपल क्या है, x पे पावर 3 इंटू y पे पावर 3, तो होगा क्या, हमने क्या बताया, देखना क्या है इसमें, अब पावर को देखना है, पावर हमारा क्या है, इक्वल है, बेस चाहे डिफरेंट हो तभी होगा, बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है, तो बेस को क्या करेंगे हम, बेस का हम प्रोडक्ट कर लेंगे, x इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा, xy हो जाएगा, और पावर को ऐसे ही राइट करके रख देंगे। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। ठीक, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल जैसे अगर रखा जाए a पे पावर -3 इंटू b पे पावर -3। ठीक, फिर वही कंडीशन, देखना क्या है कि हमारा बेस क्या होना चाहिए, डिफरेंट, और पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पावर सेम है तो बेस का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और पावर्स को 1 टाइम्स राइट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ये जो पावर के जो कॉन्सेप्ट हुए, ये लगभग नियर अबाउट पूरी तरह से फिनिश हो गए। तो इस पर आप करना क्या है, बस फार्मूले को, कॉन्सेप्ट को माइंड में सेटअप करके रखना है, और जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं उनको हम अपने बुक से या कहीं से भी हम सॉल्व करेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे आप इसको डाउट के रूप में आप उसको सेंड करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको हम बता दें, इम्पॉर्टेंट है क्या कि अगर बेटा मान लीजिए कि ऐसे भी कंडीशंस बन सकते हैं कि अगर किसी भी नंबर्स, किसी भी वेरिएबल्स पावर क्या हो, 0 हो, तो होगा क्या, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू बेटा ऑलवेज 1 होती है, या हमारा बेस कुछ भी हो, अगर हम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख देंगे तभी क्या होगी, वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये पावर का जो चैप्टर होगा ये आपका फिनिश हो गया। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अच्छी तरीके से सॉल्व करें। कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप से या हमारे यूट्यूब चैनल से कहीं से भी आप क्या करें, उसको डाउट के फॉर्म में सेंड करके आप हमें इन्फॉर्म करें और हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड बाय।